प्रदेश में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। मंडी कर्मचारियों के बाद अब कृषि उपज मंडी के किसानों ने भी हड़ताल कर रहे हैं, जो कि अनिश्चितकालीन और प्रदेश भर में ये हड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू किया गया है, जिसको लेकर व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार मध्य प्रदेश व्यापारी महासंघ ने निर्णय लिया कि 24 सितंबर से प्रदेश की सभी मंडियां बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि कृषि उपज कारोबार में मॉडल एक्ट लागू होने के बाद मंडी में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि 1 मई 2020 को अध्यादेश क्रमांक 160 लाया गया, जो कि प्रदेश के किसानों, हमाल, तुलावटियों, व्यापारियों, मंडी और मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में नहीं है। व्यापारियों की मांग है कि इस अध्यादेश को तुरंत निरस्त किया जाए। साथ ही मंडियों में वसूली किए जाने वाले 1.70% टैक्स को घटाकर 0.50% करने की मांग कर रहे हैं। केपल पाटीदार मनीष मीणा, युवा अध्यक्ष चिकलोद कला, कपिल पाटीदार, रामगोपाल पाटीदार एवं समस्त किसान यूनियन उपस्थित रहे। उन्हें कांग्रेस को देंगे, हम तो वोट देंगे, नाता में डाल देंगे चाहे, या किसी और को दे देंगे, मगर इन चोटों को हम वोट दे देंगे। 15 साल से लोग हम वोट देते आ रहे हैं और आज खेत खलिहान की परंपरा ने ख़त्म कर दी और किसानों को ये आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। किसानों का दर्द किसी को नहीं पता है, जबकि इनको पता है मगर ये जानना नहीं चाहते। ये हवाई यात्रा कर रहा है, विदेशों की यात्रा कर रहा है, विदेशों से नई नई चीज़ ला रहे हैं, मगर यहाँ लागू नहीं कर रहा है। सब लोग गले के अंदर उतार रहे हैं। खेत खलिहान में क्यों नहीं जाना चाहते, क्या कारण है उसको? खेत खलिहान क्या जाएंगे? खेत खलिहान में अभी ये पूरी फसल खराब हो गई सोयाबीन की, बिल्कुल फसल सोयाबीन की नहीं आई है। सोयाबीन आता, कटता, खिलानों में लाक आती, थ्रेसर चलती, थ्रेसिंग होती। दूसरी चीज़, गेहूँ उस वक्त गेहूँ के टाइम में मौसम ख़राब हो गया था। फिर गेहूँ में क्या हुआ कि जैसे 925 रुपये कुंटल में इन लोगों ने लिया, तो हम लोगों ने सारी ट्रालियाँ हमने कांटों पे लगा दी थी। 925 1925 रुपये 1925 उन्होंने लिया था। तो मैंने कहा ये बाद में तो लेंगे नहीं, कोई कमी लेंगे 1400-1500। तो क्या हुआ कि ये आदमी का जो पंजीयन था वो पंजीयन ने निरस्त कर दिया। पहला पंजीयन क्या, दूसरा पंजीयन आ रहा, किसानों की तुलाई होगी। दूसरा पंजीयन वैसा आया नहीं, तारीख भी बढ़ा दी, पंजीयन नहीं आया। अभी किसानों के बाद में 500-600 बोरा गेहूँ रहेगा घर में, वो 1400-1300 रुपये कुंटल बेचने के लिए मजबूर है किसान। और अभी सोयाबीन भी नहीं हुआ, अभी पैसे किसान को चाहिए, अभी हकाई करनी है, बोनी करनी है। पैसा कहाँ से लाएगा? 82 रुपये लीटर डीजल है, कहाँ से लाएगा किसान? तो फसल भी नहीं है और ये गेहूँ 1400 बिक रहा। तो MSP जो आपने निर्धारित की है उसको साल भर चढ़ाइए ना, 2 महीने के लिए थोड़ी ना भैया, ये साल भर इसी रेट में गेहूँ बिकना चाहिए। अभी आपने 50 रुपये बढ़ाया, 50 रुपये में क्या होता? मत बढ़ाइए, कोई ऐसा नहीं चाहिए आपका। कम से कम 300-400 रुपये बढ़ना था गेहूँ का, महंगाई के हिसाब से। तो सरकार ने तो कहा MSP सबकी सेम रहेगी, चाहे सरकारी मंडी हो चाहे प्राइवेट मंडी बनाए हो। तो सेम है तो भैया उसको लागू करो ना, सेम कल लागू करो। 1400 को बिक बारो गेहूँ, 1300 को बिक बारो, उन पर कार्रवाई करो आप। व्यापारियों पर जो कम में ले रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द करिए आप। इन लोगों की सब मिली भगत है, नेताओं की पैसा जाता है व्यापारी के पास, इनके पास कमीशन का। कम में खरीदते हैं तो तब तो ये कुछ नहीं कहते। किसान रिपोर्ट करने आए तो रिपोर्ट नहीं लिखता थाने में किसान की। अब किसान को हम एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, एक छत के नीचे आ रहे हैं, और अब धीरे धीरे अब किसान उग्र हो रहा है। हो ना सके आने वाले दिनों में किसान इतना उग्र हो जाए कि लोगों की परेशानी और बढ़ जाए, फिर इनको करना पड़ेगा। इसलिए भैया पहले जो चीज़ नरम है उसको उस हिसाब से लीजिए ना आप। किसानों को उग्र क्यों कर रहा हो, उत्तेजित क्यों कर रहा हो किसानों को? अभी सब्जी व्यापारी भी हड़ताल करने पर भी हैं, आने वाले हैं। तो सब्जी व्यापारी हड़ताल करके क्या करेंगे? सब्जी तो किसान ही पैदा करता है। किसान की सब्जी 5 रुपये किलो, व्यापारी बेच रहा है 40 रुपये किलो, 35 रुपये व्यापारी का है। किसान को आधा तो मिले। किसान मेहनत करता है सर्दी में, बरसात में, धूप में है। अब ये लाइटें देते हैं रात को किसानों को, और फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, इनमें लाइटें देते हैं दिन में। क्या किसान के हाथ पे लक्कड़ के हैं? रात में पानी देने जाएगा किसान खेत में? सांप गोरे नहीं है खेत के अंदर, कचरा कूटा नहीं है, कुछ दिखता है क्या रात में? तो 2-4 आदमी तो किसानों को दिन में दे दो भैया। तो किसानों को लाइट रात में देंगे और रेट भी नहीं देंगे, और व्यापारी को इनको कमीशन भी खिलवाएंगे और उसे कमीशन भी खाएंगे।